some definition देखो यहाँ पे इस डेफिनेशन में t और u यहाँ पे जस्ट दे आर द फंक्शंस where v and w are the vector space over the field f, and let a belongs to scalar, a is a scalar. We define t plus u from v to w such that this, and we can define at like this. So this is the sum of function हम कैसे डिफाइन करते हैं, एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं, जस्ट वो है, जस्ट फंक्शन जो आप करते थे f प्लस जी, दो फंक्शन आप कैसे लिखते हो, बस यहाँ पे v और w जो है वेक्टर स्पेस है, तो ये आप ऐसे लिखते हो फंक्शन का एडिशन है ना, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब आप करते हो दिस इज लाइक दिस, ये मल्टीप्लिकेशन, तो जस्ट दिस इज अ डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन से रिलेटेड एक थियरम है 2.7 और आप ही के लिए छोड़ रखा है ये थियरम 2.7 क्या कह रहा है, v एंड w विद अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f, let t comma u both are the linear transformations from vector space v to w, then for any scalar a, at plus u is linear। बड़ा सिंपल है भाई, t और u लीनियर है तो at प्लस u भी लीनियर होगा, तो आपको ये शो करना है at प्लस u है ना, x प्लस y, क्या होता है, दिस विल बी at प्लस u x एंड at प्लस u y, इस तरीके से करना है। देन सेकेंड वन इज द, दूसरा आपको ये शो करना है u, सपोज अब a तो यहाँ यूज किया है, यहाँ पे c x आप कर दो तो c बाहर आ जाएगा और at प्लस u x आपका आ जाएगा, तो ये मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। जस्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दोनों कंडीशन हमने होल्ड करानी है यहाँ पे। देन L of v comma w is equal to, this is nothing but the collection of all linear transformation from v to w, इसको हम डिनोट करेंगे इससे। This form a vector space over the field f under the above defined operation। जो ऑपरेशन हमने ऊपर डिफाइन किए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में एडिशन, t प्लस u, t प्लस u ऑफ x एंड दूसरा स्केलर मल्टीप्लाई, ये इसके अंडर में ये मेरा वेक्टर स्पेस बनाएगा। तो वेक्टर स्पेस बनाएगा इट मीन्स, वेक्टर स्पेस बनाने का मतलब क्या है कि ये जो वेक्टर स्पेस की जो कंडीशन है वो सारी फुलफिल करेगा, ठीक है, तो आपको ये शो करना है, तो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करानी है। तो ऑपरेशन तो है, देखो अब ऊपर ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, सो दिस विल बी वेल डिफाइंड भी अगर शो करोगे आप, एडिशन विल बी वेल डिफाइंड, सो u ऑफ x, ये एडिशन हो गया, ये t ऑफ x है, ये मेरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया ट्रांसफॉर्मेशन t के साथ। तो इसको आपको अगर वेक्टर स्पेस शो करना है तो ये जो होगा L V W, ठीक है, दिस अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप, स्केलर मल्टीप्लिकेशन विल बी वेल डिफाइंड, एंड थर्ड वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस, वो चार प्रॉपर्टी वो होल्ड करानी है, तो हो जाएगा। और L ऑफ V कॉमा W को आप लिख सकते हो होमोमॉर्फिज्म, होम का मतलब होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम B कॉमा W, सेम है ये, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहना और कलेक्शन ऑफ ऑल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम B टू W, इसको ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हो। अगर V इक्वल्स टू W है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जस्ट लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है। तो थियरम 2.7 आप देख लेंगे। थियरम 2.8 क्या कहता है, v and w with a vector space, of course finite dimensional vector space with ordered basis beta and gamma respectively, and t comma u with a linear transformation from b to w, ठीक है,
ये हमें एक्चुअली 2.8 थ्योरम हमें बता रहा है अबाउट द सम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, उनका मैट्रिक्स का सम क्या होता है, टू मैट्रिक्स का सम क्या होता है। अगर अभी तक आपको पता है जैसे ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, तो ये दोनों ऐड होने के लिए पहले तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि इसका साइज और इसका साइज सेम होना चाहिए, तभी एडिशन कंपेटिबल होगा। ये उसके बाद अगर इसका साइज दोनों सेम है, तो अगर आप ये लिख रहे हो सी, तो सी में कैसे एलिमेंट आएंगे, सपोज सी आई जे अगर मैं कर रहा हूँ तो ए आई जे प्लस बी आई जे टाइप का होगा, बी आई जे where aij belongs to a and bij belongs to b. This is the component wise addition होता है। and scalar multiplication second b we know a कर रहे हो तो आप क्या होता है इसमें, जो अगर आपके यहाँ पे डी है तो डी में कैसे एलिमेंट आएंगे, डी में डी आई जे जो होगा a इंटू ए आई जे टाइप का एलिमेंट आएगा। ठीक है, ये हमने मैट्रिक्स में देखा है। अब एक्चुअली यहाँ पे इसी का यूज करके, ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हमें दिखाना है यहाँ पे कि ये इक्वल होंगे, यानी टी ऑफ यू, टी प्लस यू फ्रॉम बीटा टू गामा इज इक्वल टू टी बीटा टू गामा एंड यू बीटा टू गामा। ठीक है, यानी यहाँ पे साइज सेम होगा, ये इसलिए बता रहा है इनका दोनों का साइज सेम है और एडिशन का भी साइज वही रहेगा। यहाँ पे बीटा गामा साइज है तो इसका अंदर ए से मल्टीप्लाई कर रहे तो ये आ रहा है। तो जस्ट थिंक अबाउट दी थिंक एज ए मैट्रिसेस, तो है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये। अगर आपने ऐसे नीचे बीटा गामा लिखा है तो ये मैट्रिक्स है। तो अब देखो इसका प्रूफ सिंपल है, प्रूफ आप देख भी सकते हो, बुक में भी गिवन होगा। तो सपोज बीटा एंड गामा विद गिवन है ऑर्डर बेसिस फॉर v and w respectively। अगर ऐसा है देन देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर्स aij एंड bij। तो t के लिए मैंने eij यूज कर लिया और u के लिए vij मैंने यूज कर लिया। ठीक है, तो अगर मैं देखो सम ऑफ, ये भी फंक्शन है मेरा, ये भी फंक्शन है, सम ऑफ टू फंक्शन को ऑलरेडी डिफाइन किया गया, तो मैंने इसको जस्ट इस तरीके से ऐड कर दिया। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, t प्लस यू बीटा टू गामा है ना, इसका बीटा टू गामा जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है t प्लस यू का। देखो t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, u भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ऑलरेडी हमने देखा है t प्लस यू भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो अब अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो बीटा टू गामा एक मेरा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, जिसमें एलिमेंट कैसे आएंगे, जिसके जो कोऑर्डिनेट वेक्टर्स होंगे वो यहाँ से बनेंगे। तो ए आई जे प्लस बी आई जे एंड एम क्रॉस एन, जो भी साइज होगी वो हमने लिख दिया, एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स बनेगा। और मैट्रिक्स में ले जाओ इसको, मैट्रिक्स जस्ट ऑर्डिनरी मैट्रिक्स में, तो इसको आप लिख सकते हो ए आई जे प्लस बी आई जे। तो और ए आई जे का मतलब यहाँ पे क्या है, टी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी फ्रॉम बीटा टू गामा एंड यू, बी क्या है मेरा, यू है फ्रॉम बीटा टू गामा, यहाँ पे देख लो ये। ठीक है, ये यू है, ये टी है, टी को इस तरीके से गिवन, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसको। सिमिलरली बी भी कर लेंगे। नाउ एग्जाम्पल 5 में वेरीफाई करवाना है थियरम 2.8। ठीक है, और ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप ये कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका एक्सरसाइज 2.2 पेज नंबर 84 में। आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 to 5, 6 to 10 है ना, 13 ये हो जाएंगे। आप आपको क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन मैंने यहाँ दे दिया। ठीक है, अब इसमें क्या बताऊँ, यहाँ पे सॉल्यूशन है ही, आप पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 इस तरीके से गिवन है और ट्रांसफॉर्मेशन ये है, बस आपको यहाँ पे टी बीटा लिखना है।
बीटा यहाँ पे गिवन है। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन ये है, और बाकी क्वेश्चन जो भी कहा है उसमें गाइडलाइन में आप देख लेंगे।